हेलो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस के बारे में। क्या एडवांटेजेस है सी प्रोग्रामिंग के? ऐसा क्या है कि सी इतनी पॉपुलर हो गई? ठीक है, तो समझना उसकी पॉपुलरिटी के कारण क्या थे। पहला एडवांटेज है सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूलरिटी। सी प्रोग्रामिंग एक मॉड्यूलर लैंग्वेज है। मॉड्यूलरिटी मतलब एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना, मॉड्यूल्स में डिवाइड करना। डिवाइडिंग अ टास्क इनटू सब टास्क इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग का पहला एडवांटेज क्या है ना, इसमें हम डिफरेंट फंक्शंस में हमारे कोड को डिवाइड कर सकते हैं। 10,000 लाइन का कोड है, उस कोड को हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या हुआ? मॉड्यूलरिटी, यानी कि डिवाइडिंग अ टास्क इनटू सब टास्क, मॉड्यूल्स में बड़े टास्क को डिवाइड करना। जब हम बड़े टास्क को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं तो उसका फायदा आप समझ सकते हैं क्या होगा। आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, काम फास्ट हो जाएगा, ठीक है, एरर करेक्शन आसान हो जाएगा, छोटे छोटे मॉड्यूल्स को एरर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है मॉड्यूलरिटी। दूसरा एडवांटेज है सी प्रोग्रामिंग जो है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम सी को कंपेयर करें तो इसका कंपैरिजन होगा असेंबली लैंग्वेज से। अब आप समझना असेंबली लैंग्वेज का प्रॉब्लम क्या था। असेंबली लैंग्वेज का प्रॉब्लम यह था कि मैंने किसी के सिस्टम में असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा, अगर उस कोड को मैं कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम में ले जाता था तो वो नहीं चलता था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने। सी प्रोग्रामिंग है मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि मैंने अपने सिस्टम में सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखा और इस कोड को अगर मैं कॉपी किया और कॉपी करके अगर मैं दूसरे सिस्टम में ले गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोड प्रॉपरली चलेगा। इसलिए सी प्रोग्रामिंग को क्या कहा गया? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी निकल के आता है सी प्रोग्रामिंग का, उसे इसी जगह पे मुझे बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो टर्म इसी से जुड़ा हुआ है। आपने एक टर्म जुड़ा होगा, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा कि सी प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट क्या है समझना भैया। सी प्रोग्रामिंग मशीन इंडिपेंडेंट है बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ये ड्रॉबैक है सी का, ये यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी टर्म से जुड़ा हुआ है, समझना। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या? सी का कोड मैंने अपने सिस्टम में लिखा, सपोज मेरा मशीन है विंडोज का मशीन, मैं अपने कोड को .c से सेव करूंगा। अपने कोड को .c से सेव किया, अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा मेरे विंडोज में तो एक फाइल बनेगी .exe। ये .exe क्या होता है? नेटिव कोड होता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब अगर इस .exe फाइल को मैंने कॉपी किया, कहाँ कॉपी किया? इसे कॉपी किया और ले गया मैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। इस .exe फाइल को मैंने कॉपी किया और ले गया लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। ये है प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम। यानी कि अगर आपने सी प्रोग्रामिंग के कोड को विंडोज में कंपाइल किया तो जो उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी उसे उठा के अगर आप विंडोज के अलावा लाइनेक्स में ले गए, यूनिक्स में ले गए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में ले गए तो वो चलने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपने उसे कॉपी किया विंडोज में, अगर आपने विंडोज में कॉपी किया तो प्रॉपरली चलेगा। समझ में आया? तो सी प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस की बात हो रही थी। पहला एडवांटेज था मॉड्यूलरिटी, डिवाइडिंग अ टास्क इनटू सब टास्क, स्मॉल मॉड्यूल्स। दूसरा टर्म है मशीन इंडिपेंडेंट। सी प्रोग्रामिंग मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब सी का कोड मैंने अपने मशीन में लिखा, उसे कॉपी करके दूसरे की मशीन में ले गया, प्रॉपरली चलेगा, मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यहाँ एक डिसएडवांटेज आ गया, सी प्रोग्रामिंग जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म का मतलब समझ में आया? मैंने सी के कोड को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल किया और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी अगर उसे कॉपी किया मैंने लाइनेक्स में तो वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लाइनेक्स की एग्जीक्यूटेबल फाइल अलग होती है। समझ में आया? इसलिए सी प्रोग्रामिंग को कहा गया प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यही वो रीजन था दोस्तों कि जावा इतनी पॉपुलर हो गई। इसी प्रॉब्लम को जावा ने सॉल्व किया, है ना। अब आप बोलोगे सर प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इंटरनेट पे सी प्रोग्रामिंग का कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अगर आपने विंडोज में बनाया है तो प्रॉब्लम क्या है? उसके एग्जीक्यूटेबल फाइल को सिर्फ आप विंडोज में चला पाओ, आप लाइनेक्स में नहीं चला सकते। ठीक है, क्लियर है दोनों कॉन्सेप्ट? तो सी प्रोग्रामिंग मशीन इंडिपेंडेंट है बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट आया मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग को लोग मिडिल लेवल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिडिल लेवल? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के पास लो लेवल के कॉन्सेप्ट भी हैं प्लस हाई लेवल के कॉन्सेप्ट भी हैं।
यानी कि सी प्रोग्रामिंग में ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सीधे मशीन लेवल पे काम करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो हाई लेवल को सपोर्ट करते हैं। इसलिए लोग सी प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो लास्ट कॉन्सेप्ट है सिंपल। सी प्रोग्रामिंग सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, 32 कीवर्ड्स हैं दोस्तों। अगर वो आपने क्लियर कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है। बहुत छोटी है ना। अगर हम जावा से कंपेयर करें तो सी प्रोग्रामिंग बहुत स्मॉल लैंग्वेज है और बहुत छोटी लैंग्वेज है। सिर्फ 32 कीवर्ड, अगर वो आपको अच्छे से आ गए तो आप सी की कोडिंग करने लग जाएंगे। तो सी प्रोग्रामिंग क्या है? सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर हुआ दोस्तों? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बने रहिए कोडिंग गुरु अजय सर के साथ। नेक्स्ट वीडियोस मेरे आने वाले हैं, इसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।